बात है कि क्या राहुल गांधी की जो बात है या जो मंशा है या वो चाहते हैं, क्या उस पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो बड़े नेता हैं वो चलना नहीं चाहते। हमारे साथ ओम सैनी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश शर्मा जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से, दोनों लोग मौजूद हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हम इनसे बात अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लोकेश शर्मा जी से बात करते हैं, कांग्रेस नेता है। लोकेश शर्मा जी आपसे सीधे सादे लफ्जों में यह जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी की जो मंशा थी, राहुल गांधी जो चाहते थे, राहुल गांधी का जो फॉर्मूला था, उस पर डॉक्टर चंद्रभान की हसरत भारी पड़ गई। देखिए, ये कहना मेरे हिसाब से सरासर गलत होगा कि श्री राहुल गांधी जी के फार्मूले के ऊपर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की हसरत जो है वो भारी पड़ गई, क्योंकि आप और हम सभी को इस बात का पता है कि टिकट का डिसीजन किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी तय कर रही है, सीईसी तय कर रही है, खुद राहुल जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। माननीय श्री चंद्रभान जी ने खुद ने ये कहा है कि आला कमान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है उनका चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। तो ये तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आला कमान की भी मंशा है, इसीलिए डॉक्टर साहब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चलिए, आला कमान की मंशा है। लोकेश जी ये भी जानना चाहते हैं, डॉक्टर चंद्रभान की पिछले चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी, 2 बार चुनाव आ चुके हैं, क्या कोई और मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत सिपाही नहीं उस इलाके से कांग्रेस का जो चुनाव मैदान में आ सके? डॉक्टर चंद्रभान 2 बार आ चुके हैं, फिर भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, क्या किसी और में इतनी कुव्वत, इतना मादा नहीं था जिसे टिकट दिया जा सकता? देखिए, चुनावों में हार जीत तो होती रहती है, हार जीत कोई जमानत भी जब्त होती रहती है। देखिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हार जीत चुनावों में होती ही होती है। किसी एक व्यक्ति की, किसी एक कैंडिडेट की जीत होती है और किसी एक की हार होती है। तो सिर्फ उसकी वजह से अगर हम ये सोचें कि प्रदेश अध्यक्ष जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या उन्हें किसी क्राइटेरिया में रखा जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तो एक कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और सीधे तौर पर एक मैसेज जाएगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता अपने आप को उस जगह महसूस करेगा कि पार्टी पूरे तरीके से संगठित होकर चुनाव मैदान में जा रही है और चुनाव लड़ रही है। ओम सैनी जी, जिस तरीके से लोकेश जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्या आप मानते हैं कि कोई हारा हुआ प्रत्याशी, 2 बार हारा हुआ प्रत्याशी, जमानत जब्त करवा चुका प्रत्याशी ऊर्जा का संचार कर सकता है कार्यकर्ताओं में? क्या उनके बीच ये मैसेज नहीं जाएगा, ये तो खुद हार चुके थे, हमें जीतने की कैसे प्रेरणा देंगे? देखिए, चंद्रभान जी को लेकर के सवाल बड़ा गलत है। चंद्रभान राजस्थान के बहुत कट्टर नेता है, भैरव सिंह शेखावत के मंत्रिमंडल में उनकी धाक रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊर्जा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। पराजय से किसी आदमी को तय नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जैसा चाहते थे कि युवाओं को आगे लाया जाए, जो पराजित हो गए हैं उनको टिकट ना दिया जाए और जो भी सामने होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वो लोग होंगे और पदाधिकारियों को बिल्कुल ना दिया जाए। उन सब बातों के बारे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने उनको धता बता दिया और उन बातों पर गौर नहीं कर रही। जहां तक चंद्रभान का सिलसिला है, चंद्रभान खाटी नेता है, उनका बड़ा असर है अपने इलाके में और अपने लोगों में। पराजय से ये स्थापित नहीं होता और पराजय कैसे हुई वो भी जानने की जरूरत है। पराजय से ये स्थापित नहीं होता कि चंद्रभान कोई कमजोर कद के नेता है या जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है। ये सोच समझ कर कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया होगा। ऐसी स्थिति में उनको अगर टिकट दिया जाता है तो इसका मतलब कि राहुल गांधी की कही हुई बात को नकार करके उनको टिकट दिया जा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जो घोषणाएं करते हैं उन पर अमल नहीं करते। जब मौका पड़ता है तो फिर यही देखते हैं कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होने चाहिए, चाहे वो हारा हुआ उम्मीदवार हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो। यानी राहुल की कोई राजनीति यहाँ पर चल नहीं रही। चल ये रहा है कि किसी तरीके से शासन में वापस लौटने का क्या इंतजाम किया जाना चाहिए। लोकेश जी आपके पास आते हैं। लोकेश जी, जिस तरीके से 2 बार डॉक्टर चंद्रभान चुनाव हार चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है, मालपुरा से हार चुके हैं, टोडा रायगढ़ से हार चुके हैं, जहां जहां चुनाव के लिए टिकट मांगते हैं वहां वहां विरोध होता है। अब रीटक से जो है आपके जो मौजूदा विधायक हैं, जहां से अब टिकट मिल रहा है, वहां से मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट काटकर, रीटा चौधरी हैं, उनका टिकट काटकर डॉक्टर चंद्रभान को टिकट दिया जा रहा है। किस तरीके से 2 बार का जमानत जब्त करवा चुका प्रत्याशी जो ऊर्जा का संचार करेगा, मौजूदा सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटकर, क्या इस बात की पुख्ता गारंटी है कि वो चुनाव तीसरी बार जीत जाएंगे? 2 बार तो हार चुके। देखिए, चुनाव जीतने की गारंटी ये एक अलग विषय है,
लेकिन टिकट कहां से दिया जा रहा है, कैसे उन्हें लगाया जा रहा है, ये सिर्फ अकेले डॉक्टर साहब की मंशा पर निर्भर नहीं कर रहा है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है कि मेरा चुनाव लड़ना आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है, तो आला कमान का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आला कमान को इस बात का पता है और हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता है। यानी मान लिया जाए कि डॉक्टर चंद्रभान जो है वो राहुल गांधी से ऊपर है, स्क्रीनिंग कमेटी भी राहुल गांधी से ऊपर है। देखिए, ये आप कैसे कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी से ऊपर है? तो राहुल गांधी के फॉर्मूले के विपरीत जाकर जो फैसले आ रहे हैं उससे तो यही साबित है। सारी चीजें, मेरी बात सुनिए, फार्मूला अपनी जगह रखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूले पे तो पूरा चुनाव होता है, फॉर्मूला अपनी जगह कैसे रखता है? क्या राहुल गांधी सिर्फ मन से खड़े होकर बातें करते हैं, उन बातों को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा? फॉर्मूला बनाया तो राहुल गांधी जी भी सीईसी मीटिंग में रहते हैं ना। हाँ, राहुल गांधी जी खुद वही तो है कि यही पूछना चाह रहे, क्या राहुल गांधी जी जो जनता के बीच नहीं, जो जनता के बीच मंच पर चलकर बातें करते हैं राहुल गांधी, वो अलग होती है और सीईसी में जो बातें करते हैं वो अलग होती है? घोषणा करेंगे है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदेश अध्यक्ष उनकी मंशा के विपरीत जाकर चुनाव लड़ेंगे। खुद राहुल गांधी जी, ओम सैनी जी जिस तरीके से लोकेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी सीईसी की मीटिंग में मौजूद होते हैं, यही राहुल गांधी मंच पर चढ़कर जब जनता के सामने कहते हैं कि भैया दूसरा जो 2 बार हार चुका है नहीं लड़ेगा, जो अध्यक्ष बना हुआ है 2-3 साल से वो नहीं लड़ेगा, लेकिन क्या सीईसी की बैठक में जाकर राहुल गांधी जी की बातें, उनके शब्द, उनके वाक्य बदल जाते हैं? देखिए, सीईसी की मीटिंग ना अकेले राहुल जी करते हैं। ओम सैनी जी से सवाल है लोकेश जी, लोकेश जी लोग हैं, लोकेश जी आपके के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, पूरी कमेटी बैठती है और बहुत ही सुलझे हुए लोगों। लोकेश जी आपसे भी बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। ये सवाल ओम सैनी जी के लिए। ओम सैनी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी मंच पर चढ़ते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं, जोशीले भाषण देते हैं, कहते हैं कि 2 बार का हारा हुआ कार्यकर्ता या प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही जो ऊंचे पदों पर बैठे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सारे भाषण सीईसी की बैठक में जाकर तोड़मरोड़ दिए जाते हैं, उन्हें किसी गिलाफ में डालकर छोड़ दिया जाता है? सीईसी में दूसरी बातें होती हैं। देखिए, अगर जहां तक राहुल जी का सवाल है, राहुल जी एक नए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उन्हें नहीं पता है कि सत्ता में आने के लिए क्या कुछ किया जाता है। अगर मंडावा से रीटा चौधरी का त्याग पत्र लिया जा रहा है तो सीधा कारण है कि जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि वहां निश्चित रूप से चंद्रभान विजयी होकर के आ जाएंगे। तो ये सब बातें, अब अगर राहुल जी को इतना बड़ा मान लिया जाए कि उनकी बातों को कोई नकार ना सके, तो हम लोग तो कांग्रेसी है नहीं, हम तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नौसिखी हैं, उनको पता नहीं है कि व्यवहारिक राजनीति कैसी होती है और व्यवहारिक राजनीति में कैसे परिवर्तन करने पड़ते हैं, कैसी बातें स्वीकार करनी पड़ती है, कैसे अपने किए हुए दावों को झुठलाना पड़ता है। ये व्यवहारिक है और ये जैसे जैसे वो सीखेंगे श्रीमान। लेकिन ओम जी, व्यवहारिक राजनीति में हारे हुए घोड़े पर दांव फिर से क्यों लगाया जाए? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक जो विशेष जाति का फैक्टर है, उस राजनीति में नेतृत्व तो नहीं है इस वक्त उस जाति का। तो एक नया नेता चाहिए, उसका कद्दावर स्वरूप होना चाहिए, तभी वो नेता बन सकेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। और चंद्रभान को वैसा कद्दावर नेता बनाए जाने की संभावना मुझे नजर आ रही है कि इस तरीके से उनको निर्वाचित करके लाएंगे और उनकी एक हैसियत सामने दिखाएंगे। ओम सैनी जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात बहुत ईमानदारी से बताइए कि क्या वाकई जिस तरीके से जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो डॉक्टर चंद्रभान को अपना नेता मानता है? देखिए, राजस्थान में जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं उनके 3 हिस्से हैं, एक भरतपुर में रहता है, एक शेखावाटी में और एक मारवाड़ के अंदर है। तो शेखावाटी का जो नेता है, शेखावाटी का जो समूह है वो सबसे क्रांतिकारी और मजबूत लड़ाकू समूह है। मारवाड़ का या भरतपुर का जो समूह है वो प्रभावी उस तरीके से नहीं है। तो जो भी शेखावाटी का नेता होगा वो राजस्थान का नेता हो सकता है, ऐसी संभावना शायद इन लोगों ने तलाशी होगी। लेकिन ओम सैनी जी, शेखावाटी में तो शीशराम ओला जी की तूती बोलती है। शीशराम ओला 90 बरस के होने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो सारे जब पुराने माहिर हो जाते हैं धुरंधर, तभी असली राजनीतिक कहलाते हैं। 90 बरस की उम्र मायने नहीं रखती, राजनीति में रिटायरमेंट कहाँ है? अब दूसरा विकल्प भी तो तैयार करना पड़ेगा। विकल्प तो बहुत देर में तलाशने की सूझी है। लेकिन एक बात ये बता दें कि पिछले 2 बार जब कांग्रेस ने डॉक्टर चंद्रभान को टिकट दिया तो क्या मानते हैं कि कहीं चूक हो गई समीकरण बैठाने में? जो सोचा था वो पा नहीं पाए, तो क्या कहीं गलतियां रही? टिकट जो बांटा दिया गया है डॉक्टर चंद्रभान को, उसमें कहीं चूक हुई थी? क्योंकि एक बार तो जमाने में सब कर गई।
देखिए, राजस्थान की राजनीति में पैसे का कमाल पहली बार देखने में आया और वो सबसे पहला असर राजस्थान के अंदर चंद्रभान की कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने में आया कि एक उम्मीदवार कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, 40 ट्यूबवेल खुदवा देता है, लोगों के लिए सड़क बनवा देता है, अपने पैसे से सारा काम करवा देता है और उसके बाद में वो धड़ल्ले के साथ में जीत करके आता है। इससे पहले राजस्थान में मैंने कभी किसी राजनेता को ऐसा नहीं देखा कि वो जाए और उस तरीके से काम करे और लोगों का विश्वास हासिल कर ले और चंद्रभान जैसे नेता की जमानत जब्त हो जाए। निश्चित रूप से कमाल हुआ। और दूसरी बार में मेरे को नहीं समझ में आता कि जो जातीय समीकरण था वो बदला भी और उसके बदलने के साथ में चंद्रभान फिर मात खा गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चंद्रभान कोई कमजोर नेता है। हाँ, चंद्रभान की ये राजनीति बड़ी गलत रही, ये इस तरह का तय करना उनका बड़ा गलत रहा और उसका परिणाम उन्होंने भुगत भी लिया। लेकिन अब जो समीकरण उन्होंने बिठाए हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों साथ साथ घूम रहे हैं और अपनी हैसियत दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति में चंद्रभान को ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी इंकार कर रहे हैं कि हारे हुए उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा, जो पदाधिकारी उसको टिकट नहीं मिलेगा और फिर चंद्रभान को टिकट दिया जा रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि चंद्रभान की हैसियत राजस्थान की राजनीति में क्या है। जाहिर सी बात है कि हैसियत तो बड़ी है और तभी टिकट दिया जा रहा है और संभावित उम्मीदवार है, अभी नाम साफ नहीं हुआ है, तीसरी लिस्ट पे नाम आ सकता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ वो इलेक्शन लड़ेंगे, हमने पहले ही कहा था, उससे बात तो साफ है कि नाम तो आएगा ही। लेकिन आपने पैसे की कमाल की बात कही, क्या पैसे का कमाल इस इलेक्शन में नहीं चलेगा? क्या रोक पाएगी कांग्रेस पैसे के कमाल को? देखिए, पिछली बार भी देखा था कि जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त भी जो कुछ हुआ उसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को स्थिति नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें हासिल कर ली। वो देखने की जरूरत है कि वो सब कैसे हुआ। और कांग्रेस, जिसकी शायद 120-30 सीटें होने की संभावनाएं थी, आपसी फुटबॉल से किस तरीके से कांग्रेस ने अपने को पराजित किया और किस तरीके से अपने को बड़ी मुश्किल से समृद्ध सरकार बना करके शासन में रहे। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें जांचने की जरूरत है और ये इतने थोड़े वक्त में नहीं बयान किया जा सकता कि कैसे कैसे हुआ था। पैसे का कमाल तो पहले भी हुआ है, लेकिन चंद्रभान को पराजित करने का जो कमाल जिस प्रत्याशी ने दिखाया वो तो सब जानते हैं। राजस्थान के अंदर हर पत्रकार जानता है कि कैसे क्या क्या हुआ था। लोकेश जी, आपसे अब सवाल ये है कि जब राहुल गांधी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा है और डॉक्टर चंद्रभान को टिकट देने की चर्चा जोरों पर है, बाजार गर्म है अफवाहों का, तो क्या जो पहले से 2-3 बार हारे हुए लोग हैं और टिकट का इस बार भी दावा पेश कर रहे हैं कांग्रेस से, उनको भी टिकट दे देना चाहिए? उनको टिकट देने में गुरेज क्यों है? देखिए, वही फिर बात मैं दोहराना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन है ये सीईसी का और स्क्रीनिंग कमेटी का है, तो इसमें ये संभावनाएं नहीं बनती है कि किसको कहां दिया जाना चाहिए, कहां नहीं दिया जाना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे अजय माकन जी और पूरी सीईसी बैठ के तय करती है कि किसे चुनाव लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। तो वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजस्थान में किस रूप में सरकार बनाई जाएगी और किस तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ाया जाएगा और इसके लिए किन किन लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लोकेश शर्मा जी, जिनको अब टिकट नहीं मिलेगा, क्या वो बागी नहीं होंगे? ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी जब भाषण देने या रैली करने आते हैं तो यही लोग लाखों लोगों की भीड़ लाते हैं। क्या इस स्थिति में इनका दिल नहीं टूटेगा? इनकी जो एक आस्था है कांग्रेस के प्रति वो खत्म नहीं होगी? बगावत पर नहीं उतरेंगे ये लोग? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार है पूरा का पूरा और बहुत कह सकते हैं कि बहुत एक ऐसी बात है जिसके अंदर जो परिवार में किसी को कोई ओम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम सैनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए। स्वाभाविक है, लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं कि इस तरीके का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं कोई बगावत होगी पार्टी में, कहीं और किसी तरीके के जो कह सकते हैं कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य होंगे, वो उन तरीकों को मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई घटना राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस में होगी। चलिए, वक्त बताएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ओम सैनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस में भी होने की संभावना बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। जिनको टिकट से वंचित किया जा रहा है वो लोग करोड़ीलाल मीणा की पार्टी में शामिल होने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसा हो रहा है बड़ी तेजी के साथ में। देखिए, जो लोग पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी में अपनी पूरी तरीके से निष्ठा रखते हैं, मैं नहीं मानता या मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से किसी और पार्टी में जाएंगे और उनका दामन थामेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सभी समस्याओं को, आने वाली जो समस्याएं हैं जिनका कि हम सोच सकते हैं कि ऐसा संभव होगा, मुझे लगता है कि वो पूरे तरीके से सभी को एकजुट करेंगे। शर्मा जी, जब आप सिटिंग एमएलए का टिकट काट देंगे, 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे देंगे, तो बगावत होगी किस तरीके से रुकेगा कार्यकर्ता पार्टी में?
देखिए, पार्टी में बगावत मैं नहीं मानता कि पार्टी में बगावत होगी। जहां पर इस तरीके की संभावनाएं हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है या जिनकी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं रही है, उनके साथ बैठकर बातचीत की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, सीपी जोशी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी को एक जाजम पर लेकर आएंगे, सभी को एक साथ बिठाएंगे और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी, मेरा ऐसा मानना है। प्रतिबद्धता का जो जमाना था किसी राजनीतिक दल के लिए, वो जमाना मुझे लगता है समाप्त हो गया है। तो विचार को छोड़ करके अवसर की तलाश में रहते हैं और ये दोनों पार्टी में मुझे देखने को लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी लग रहा है और कांग्रेस में भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सामने आ चुका है, कांग्रेस में आने की संभावनाएं प्रकट हो रही है। चलिए कि आप कह रहे हैं संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, तो संभावनाएं तो किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन हमारा इस तरीके का मानना है कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस की प्रतिबद्धता से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, वो सभी लोग एकजुट होकर राजस्थान में सरकार बनाने के लिए पूरे तरीके से इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। और सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी के फॉर्मूले को भी ताक पर रख दिया जाएगा। राहुल गांधी के तमाम बातों को, राहुल गांधी के फॉर्मूले को ताक पर रख दिया जाएगा। ओम सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज जुड़े हमारे साथ। लोकेश शर्मा जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े, चर्चा की। और फिलहाल अब यही लगता है कि कांग्रेस की चाल कभी ना बदली थी ना बदलेगी, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं वो कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस उन रास्तों से जाए जिससे उन्हें नुकसान हो। राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला दिया था कि दो बार जो हारे हुए प्रत्याशी उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, जो ऊंची गद्दियों बैठे उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन यह फॉर्मूला कहीं ना कहीं अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर चंद्रभान को टिकट दिया जा सकता है। क्या राहुल गांधी का फॉर्मूला दम तोड़ चुका है? जाते जाते हम आपको वो सवाल छोड़े जाते हैं जो समाचार प्लस ने उठाए हैं।